हरे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सर, झाड़ू तो बिखर ही गई केजरीवाल की दिल्ली में और कमल खिल ही गया बीजेपी का। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो 10 बिंदु पर आपकी राय जानना है। मैं बिंदु बोलूंगी, जवाब आपका आप दीजिएगा सर। तो पहला जवाब है जमुना जी। देखिए, जमुना जी हम जानते हैं पवित्र नदी है और उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है। जमुना जी के इस रोल के विषय में हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जमुना जी पर आरोप लगाए और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जहर मिला दिया और दिल्ली में साफ नहीं हो सकती, उसके पीछे का जो मुख्य कारण था वो कारण था कि जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे, उन ट्रीटमेंट प्लांटों पर करप्शन हुआ था और उनको सीज कर दिया गया था। ट्रीटमेंट प्लांटों को जब सीज कर दिया गया तो अब अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं कह सकते कि ट्रीटमेंट प्लांट चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो कहेंगे ट्रीटमेंट प्लांट चल ही नहीं रहे हैं, वो सीज कर दिए गए हैं, वैसे ही करप्शन बाहर निकल कर आएगा, इसलिए वो कह नहीं सकते। दूसरी बात ये भी है कि पूरा देश देख रहा है कि जमुना जी में जहर की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और टेम्स नदी की तरह बना देंगे, ऐसा वो वचन 2 बार देकर आए हैं। और उधर प्रयागराज में गंगा स्नान चल रहा है और गंगा स्नान या संगम स्नान चल रहा है। संगम स्नान में वही जल जो दिल्ली से खराब होकर आता है, वो योगी जी साफ करके उसमें स्नान कर भी रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी स्नान करवा रहे हैं और पूरे देश को स्नान करवा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि जमुना जी साफ नहीं हो सकती, वो योगी जी ने दिखा दिया कि जमुना जी साफ हो सकती हैं। और जमुना जी गंदी की हैं, वो उधर सैनी ने दिखा दिया कि भई देखिए, जमुना जी गंदी नहीं है, हमारे यहाँ से जो जमुना जी जा रही हैं वो साफ हैं। दिल्ली में जाने के बाद ये स्थिति आ रही है। ये पूरी दिल्ली उसको देख रही थी, समझ रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि जमुना जी का एक बड़ा रोल है। जमुना एक जीवंत नदी है। जीवंत नदी होने के नाते जमुना ने अपना रोल प्ले किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। दूसरा फैक्टर जो है वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। देखिए, भ्रष्टाचार के विषय में जैसे ही हम बात करना शुरू करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार जगजाहिर है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस गए और वो केसेस पब्लिक में, मीडिया में भी आए। सीएजी की रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी नहीं गई। इसके अतिरिक्त जिन कामों को वो श्रेय लेते हैं, वो स्कूल का श्रेय लेते हैं, वो पानी का श्रेय लेते हैं, वो बिजली का श्रेय लेते हैं, ये सभी मामलों में, बिजली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन सभी मामलों में भ्रष्टाचार खूब निकल कर आया। ऐसा कोई काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं किया जिसमें उन्होंने काम गिनाया हो और उसमें भ्रष्टाचार ना हो। इसलिए जनता को ये तो ठीक है कि आप हमें हमारी सहायता करेंगे, लेकिन जनता ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती कि आप भ्रष्टाचार करके हमारी सहायता करें। भ्रष्टाचार करके सहायता करने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आप हमारे पैसे को हमसे ही चुरा रहे हो और हमको लॉलीपॉप दिखा रहे हो। इसलिए अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार जग जाहिर था और वो सबसे बड़ा फैक्टर था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जी। जी सर, तीसरा जो बिंदु है वो है पानी। देखिए, पानी के विषय में हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक केस होकर आया था। आतिशी का जल शक्ति मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट तक गया था, हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भूमाफिया, वो ये जो जल माफिया हैं, ये जो टैंकर माफिया हैं, इनके विषय में आप क्या कर रहे हैं? पहले आप टैंकर माफियाओं को करके आइए, क्योंकि जब हरियाणा से ये एविडेंसेस हैं कि उन्होंने पानी छोड़ा है, तो आखिर दिल्ली पहुंचने से पहले पानी कहाँ चला जाता है? दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली में उन्होंने कहा कि मैं घर-घर में टोटी से पानी पहुंचा दूंगा। ये जो उनके वचन थे, इन वचनों को वो पूरा नहीं कर पाए और जब ये वचनों को वो पूरा नहीं कर पाए, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि दिल्ली की जनता के दिमाग में 100% रहा कि आप जो काम बोल रहे हैं, वो हो नहीं पाया और ऊपर से टैंकर माफिया के खिलाफ जिस प्रकार से वो कहते थे कि टैंकर माफिया यहाँ पर एक्टिव हैं, लेकिन उनकी सरकार के समय पर टैंकर माफिया 100% एक्टिव थे, जिनको वो रोकने में सफल नहीं हो पाए, या फिर ये कहा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये उसमें लिप्त थे, टैंकर माफियाओं को खुद ही चला रहे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामलों में एक मामला ये भी माना जा सकता है कि ये इनकी सरकार उसमें लिप्त थी। इसलिए बहुत बड़ा रोल पानी ने किया है और पानी हम जानते हैं, पानी भी भारत में जीवंत है। जी। चौथा बिंदु जो है वो है हवा, जो बहुत चर्चा में रही पराली को लेकर भी, और ये जो था उसमें एयर पोल्यूशन, जो उसमें गाड़ी और ये सब और इवन लागू किए थे। तो ये हवा जो है वो चौथा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है।
आप हमसे सवाल एक बिंदु पर पूछ रहे थे या पूरा प्रश्न पूछ रहे थे? आपने तो शुरू ये किया था कि हम चौथा केवल बिंदु बोलेंगे। बिंदु मुझे सर, समझ हवा। नहीं आया कि आप हाँ, चलिए। हवा की बात जहाँ तक आती है, तो जब तक उनकी सरकार पंजाब में नहीं थी, जब तक एमसीडी उनके पास नहीं थी, तब तक वो लगातार आरोप ये लगाते रहे कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली दूषित हो रही है। और एमसीडी उनके पास नहीं थी, तो वो कहते थे कि एमसीडी वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, पराली जलाई जा रही है या बहुत सारी चीज़ें जलाई जा रही हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि हवा के मामले में भी पंजाब में उनकी सरकार बन गई, लेकिन फिर भी पराली वहाँ से जल रही थी, फिर भी वहाँ से पॉल्यूशन आ रहा था। और दिल्ली में भी, नई दिल्ली का क्षेत्र जहाँ से वो चुनाव लड़े थे, वहाँ चूँकि केंद्र सरकार डील करती है, वहाँ तो फ्रेश एयर मिल रही थी, वहाँ वो ट्रीटमेंट के उन्होंने डिवाइसेस लगाए हुए थे। बाकी दिल्ली का क्या? तो सवाल ये भी है कि आपकी सरकार, आप बहुत कुछ मुफ्त देंगे, लेकिन क्या आप पॉल्यूशन भी देंगे, ज़हर भी पिलाएँगे? अब ज़हर कौन साफ़ करेगा? वो साफ़ तो केजरीवाल को ही करना है, क्योंकि सरकार केजरीवाल की है। जी। पांचवा बिंदु है मोदी फैक्टर। देखिए, ये बात तो निश्चित है कि मोदी जी एक फैक्टर हैं। पूरे देश में मोदी जी का डंका बजता है, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजता है। मोदी जी का जो विज़न है, मोदी जी का जो जो कार्यप्रणाली है, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मोदी जी मोदी जी इर्रेलेवेंट हैं। ये निश्चित है कि लंबे समय से दिल्ली में सरकार नहीं थी, लेकिन मोदी जी एक बड़ा फैक्टर थे। मोदी जी का मतलब है मोदी की गारंटी। जैसे ही दिल्ली में केजरीवाल की गारंटी के खिलाफ मोदी जी की गारंटी आई और मोदी जी ने जैसे ही कहा, तो मुझे लगता है कि देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी एक व्यक्ति की बात पर विश्वास किया जा सकता है, तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसलिए मोदी फैक्टर तो है ही, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता। दिल्ली के चुनाव में मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर था। वो इसलिए था कि पहले फ्रीबीज़ बाँटे जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी उतने ही बल्कि उनसे ज़्यादा वादे कर दिए और वो वादे मोदी जी ने एंडोर्स कर दिए। मोदी जी के एंडोर्स करने का मतलब बिल्कुल साफ था कि अब वो होकर रहेगा, इसलिए मोदी फैक्टर तो फैक्टर था, इसमें कोई शक नहीं। जी। छठा फैक्टर जो है सर बिंदु, वो है एमसीडी। देखिए, ये बात भी बिल्कुल तय है कि अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 10 साल से ये कह रहे थे कि एमसीडी गंदा कर रही है, केंद्र गंदा कर रही है, एमसीडी साफ नहीं कर रही है, नाले बह रहे हैं, वो एमसीडी बहा रही है, पेड़ के पा ये पोल्यूशन के पहाड़ लगे हुए हैं, ये एमसीडी कर रही है, ये सीवर सफाई नहीं हो रही है, एमसीडी कर रही है, नाला बह रहा है, ये पानी नहीं निकल रहा है, ये सब एमसीडी कर रही है। लगातार वो एमसीडी को टारगेट बनाए हुए थे। लेकिन इस चुनाव की खास बात ये है कि एमसीडी उनके ही पास थी। वो एमसीडी के मालिक भी थे। अब आप ना पंजाब सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं, ना एमसीडी पर खड़े कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं थे, जब तक आप छोटे थे, तब आप किसी के ऊपर भी प्रश्न खड़ा कर दो, इनकी वजह से नहीं हो रहा, उनकी वजह से नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये कह रहे, वो कह रहे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन अब तो धीरे-धीरे करके आप उनको ले आए हैं, जब एमसीडी आपके पास ही हो गई, तो किस पर इल्ज़ाम लगाए जाएँगे? आपको याद होगा पिछली बार जब जल भराव हुआ था दिल्ली में, तो लगातार कह रहे थे एमसीडी वाले, आतिशी भी घूम-घूम के कह रही थी एमसीडी वाले, एमसीडी वाले, एमसीडी वाले तैयारी नहीं कर रहे, प्रशासन तैयारी नहीं कर रहा। लेकिन इस बार तो प्रशासन भी आपके पास ही था और एमसीडी भी आपके पास ही था। फिर क्यों पानी की कमी पड़ गई और फिर क्यों जलभराव हो गया? क्यों दिल्ली में बाढ़ आ गई? ये बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे और इन फैक्टरों में ये बात तय है कि वो अरविंद केजरीवाल फँसते जा रहे थे। सातवां जी। बिंदु है आतिशी। देखिए, आतिशी बिंदु नहीं है। आतिशी तो एक पोपट मुख्यमंत्री थी, इसमें कोई शक नहीं है। हालाँकि आतिशी, मेरा मानना था, आतिशी ने पहले प्रयास किया था जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएँ। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ही जाकर कह दिया कि भई वो तो रिपोर्टिंग विजय नायर आतिशी के पास करता था, उनके पास, इनके पास। तो आतिशी को समझ आ गया था कि नहीं, ये अरविंद केजरीवाल से लड़ा नहीं जा सकता, इनके पास सरेंडर ही किया जा सकता है। आतिशी ने सरेंडर कर दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया और ऊपर से एलजी ने तारीफ कर दी। आतिशी की कुछ भी हो, लेकिन वो शातिर तो होंगी ही, क्योंकि जिस पार्टी का मूड शातिरता का है वैसा रहा होगा। लेकिन ये बात तय है कि वो अरविंद केजरीवाल से 21 नहीं बैठती कहीं से। इसलिए आतिशी का मुख्यमंत्री बनना और बाद में अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि जब मैं जेल गया था तो पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया कि पानी गंदा आने लगा। पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया कि बिजली के बिल बड़े आने लगे। पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया कि वो पानी जो है घरों में सप्लाई बंद हो गई। तो आप सोचिए वो इन लोगों ने किसने?
तो अरविंद केजरीवाल इनडायरेक्टली ये बता रहे थे आतिशी मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन वो चला नहीं सकती, आतिशी मुख्यमंत्री बनी हुई है लेकिन उनके पास इतना शक्ति नहीं है, इतना विजन नहीं है। ये बात सामने दिखाई पड़ी, लेकिन आतिशी जी को शुभकामनाएं देनी पड़ेंगी कि वो अपनी सीट निकाल ले गई हैं। जी जी। सर 8वां जो है बिंदु वो कांग्रेस। ये जो आपने बिंदु उठाया कांग्रेस का, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर था दिल्ली चुनाव का, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में, पहले चुनाव में कांग्रेस लड़ी थी, आम आदमी पार्टी निकल कर आई थी, लेकिन उसमें कांग्रेस से मिलकर सरकार बन गई थी। बाद में पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस लगातार सरेंडर कर रही थी और अपना वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर कर रही थी। आप इस चुनाव में ज्यादातर सीटों पर देखेंगे जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं, वो वोट अगर आम आदमी पार्टी को मिला देंगे तो सीट टक्कर पर आ जाती है। जैसे मैं बात करता हूं नई दिल्ली सीट की, नई दिल्ली सीट में जितने वोट दीक्षित को मिले हैं, उतने अगर अरविंद केजरीवाल को मिला दोगे तो फिर अरविंद केजरीवाल फाइट में चले आते हैं। पूरे दिल्ली की जो ज्यादातर सीटें हैं, उन सीटों पर कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर रहा। कांग्रेस ने जो ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने अपने वजूद की लड़ाई लड़ी, क्योंकि कांग्रेस वहां खत्म हो गई है। तो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा वो एक सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर था, क्योंकि जो वोट कांग्रेस का है वही वोट शिफ्ट हुआ था आम आदमी पार्टी को। वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट करवाने वाले भी कांग्रेस ही थी। इसलिए जीत के सबसे बड़े फैक्टर, जो अगर आप मेरे से पूछें सिंगल फैक्टर क्या है अरविंद केजरीवाल की जीत का, तो मैं कहता हूं वो कांग्रेस था। वो कांग्रेस बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। संजीव दीक्षित के वोट और परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के वोट मिला दीजिए, फिर देखिएगा कि कहां पर स्थिति थी, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता, नहीं तो फाइट में है। जी। 9वां बिंदु जो है सर वो है फ्री बांटना। देखिए, फ्री बांटने की बात जहां तक आती है तो बहुत लंबे समय तक आप धोखा नहीं दे सकते जनता को। फ्री बांटना आपका ठीक है, लेकिन उसके साथ करप्शन का होना। कोई व्यक्ति आपको खाना खिलाए लेकिन जहर खिलाए तो क्या है, तो वो कहता है मैं तो प्रेम से खिला रहा हूं, लेकिन है उसमें जहर, तो आप समझ लीजिए कि वो खाना नहीं है, वो जहर है। वैसे ही फ्री जो चीजें उन्होंने बांटी, उसके साथ हर एक चीज में करप्शन किया। तो करप्शन माने जहर। आप जहर पिलाएं, पानी गंदा पिलाएं, जमुना जी गंदी रखें, एयर पोल्यूशन रखें, भ्रष्टाचार करें, और आप कहें कि मैं फ्री देता हूं, तो ये फैक्टर इस बार काम नहीं किया, क्योंकि बाकी पार्टियों ने भी उतने ही प्रोमिसेस किए फ्री के मामले में जितने कि अरविंद केजरीवाल ने किए। इसलिए फ्री फैक्टर इस बार काम नहीं किया। और मैं लगातार कह रहा था कि आम आदमी पार्टी कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी फ्री व्हील्स पार्टी है, और फ्री व्हील्स पार्टी के बराबर जिस दिन कोई दूसरा फ्री बांटना शुरू कर देगा और ईमानदारी के साथ करना शुरू कर देगा, उस दिन आम आदमी पार्टी का किला ढह जाएगा। और यही हुआ, आम आदमी पार्टी का किला ढह गया। जी। हमारा जो लास्ट बिंदु है वो है विकास। देखिए, विकास के मामले में तो जहां तक मैं जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल विकास तो करना नहीं जानते। विकास तो वो जानते ही नहीं कि विकास कैसा होता है, क्योंकि उनका फॉर्मूला सीधा है कि सरकारी लीगल तरीके से वोट को खरीदना, वो फ्री बांट कर, वो यात्रा करवा कर, वो जो भी उन्होंने तरीका अपनाया है। और विकास वो जानते नहीं, क्योंकि जो विकास जिसको कहते हैं वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर जनता काम करके अपना रोजगार खुद पैदा कर सकती है, उसको फ्री लेने की आवश्यकता नहीं होती। अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जिससे वो ये कहते कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, अब व्यापारी यहाँ पर अपने आप फल फूल जाएगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, अब कंपनियां यहाँ पर फल फूल करके बड़ी हो जाएंगी। ऐसा कोई फैक्टर उनके पास था ही नहीं। इसलिए वो जो डेवलपमेंट है वो बीजेपी करती है, ये तय है। बीजेपी शासित प्रदेशों में देखेंगे डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन दिल्ली के अंदर खराब नालियां, खराब सड़कें, आधी अधूरी बनी सड़कें, सड़कों पर जबरदस्ती खड्डे करवा दिए गए, वो जो सीवर लाइनें थी वो चोक हो गई। वो अरविंद केजरीवाल को लगता था कि ऐसा करने के बाद जब वो ये कहेंगे कि हमें वोट दीजिए तो हम सही करवा देंगे, जनता ने कहा यार चुनाव आप लड़ने जा रहे हो, आप तो खुद ही मुख्यमंत्री, आप तो चकाचक होना चाहिए। जब आपका चकाचक होना चाहिए, उसमें जबरदस्ती के खड्डे करवा दिए हैं, तो आप ये हमारे साथ छल कर रहे हो। ये विकास नहीं है, विकास का वादा नहीं है,
ये केवल और केवल छल है और इस छल को अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये दिल्ली की जनता ने करके दिखाया है। जी। बीजेपी जीत ही गई दिल्ली से सर, और कांग्रेस खाता भी ना खोल पाई। आप तो अधिया ही गई। 10 बिंदुओं पर आपकी राय बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत